हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं के मैप के बारे में। के मैप क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। के मैप को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। ग्रुपिंग कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो के मैप का फुल फॉर्म होता है कार्नॉफ मैप। ठीक है, के मैप हम बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो बूलियन एक्सप्रेशन हमने अभी पढ़ रखा है उसको हम मिनिमाइज करने में हमारी के मैप मदद करता है। अब मिनिमाइज करने का क्या मतलब होता है? मिनिमाइज करने का मतलब होता है छोटा करना। बड़े एक्सप्रेशन को जो है छोटा कर देना जो है मिनिमाइजेशन कहलाता है। अब जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, बूलियन एक्सप्रेशन है ना, इसको हमें मिनिमाइज करना है। कैसे? कैलकुलेशन करके। के मैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मिनिमाइज करेंगे खुद से कैलकुलेशन करके। अब कैसे मिनिमाइज करेंगे ये चलो देखते हैं। जैसे ये ए बी सी लिखा हुआ है और ये ए बी सी सी डैश लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या दिख रहा है? ए बी कॉमन दिख रहा है, तो हमने ए बी निकाल लिया है ना। ए बी निकाल लिया, ये कॉमन दिख रहा है। फिर इसके बाद हम एज इट इज उतार देंगे जो चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, फिर इसको हम जो है सी प्लस सी डैश को हम वन लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है, सी प्लस सी डैश को हम वन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि ए बी डैश कॉमन मिल रहा है, तो हम ए बी डैश कॉमन ले लिया हमने, है ना। फिर हमारा क्या बचा? सी प्लस सी डैश हमारा बचा। ठीक है, फिर ए डैश बी सी हमने एज इट इज उतार लिया। अब हमें क्या दिख रहा है? सी प्लस सी डैश जो है वन हो रहा है, यहाँ पे भी सी प्लस सी डैश वन हो रहा है। तो जब ये वन हो जाएगा तो ये ए बी का ए बी हो जाएगा, फिर ए बी डैश का ए बी डैश हो जाएगा, और ये जो लास्ट वाली जो ए डैश बी सी लिखा हुआ है ये एज इट इज ऐसे उतर जाएगा। देन हम क्या करेंगे, हम ए कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, है ना। इन दोनों में से हम ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लिया हमने, फिर बी प्लस बी डैश हमारा बचा। ठीक है, बी प्लस बी डैश हमारा वन हो जाएगा, फिर लास्ट में ये जो ए डैश बी सी बचा हुआ है ये एज इट इज उतर जाएगा। जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया है वो ए प्लस ए डैश बी सी आया है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो हमने जो है इतने बड़े एक्सप्रेशन को इतने छोटे में मिनिमाइज कर दिया, तो ये मिनिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये हमने जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करके हमने मिनिमाइज किया है। अब हम ये देखते हैं कि मैप के थ्रू हम इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे। अब मिनिमाइजेशन करने से पहले कुछ हम रूल्स के बारे में देख लेते हैं कि मैप में कौन से रूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टू वेरिएबल के मैप बनाने के लिए टू वेरिएबल के मैप एसओपी, जो टू टू वेरिएबल मैप के मैप हम बनाएंगे ना, वो एसओपी के फॉर्म में बनाएंगे। एसओपी एक्सप्रेशन ले लेंगे, फिर इसके बाद हम दो वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। अब दो वेरिएबल का जब हम के मैप बनाते हैं तो वो कैसा दिखता है ये हम अभी देखने वाले हैं। जैसे कि ये दो वेरिएबल का के मैप है, ये दो वेरिएबल का के मैप है। दो वेरिएबल हमें कैसे पता चल रहा है? यहाँ ए बी लिखा हुआ, ये दो वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ 0 1 0 1। ठीक है, एक बॉक्स सा बना हुआ है जिसमें चार खाने हैं। ठीक है, पहले खाने को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से, दूसरे खाने को रिप्रेजेंट करते हैं वन से, तीसरे खाने को हम रिप्रेजेंट करते हैं टू से, और चौथे खाने को रिप्रेजेंट करते हैं हम थ्री से। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है। हमने वन वन रखी है, यहाँ पे वन भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, या वन एग्जिस्ट करेगी या जीरो एग्जिस्ट करेगी। तो हमने हमने वन वन रख रखा है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये वन का जो एक्सप्रेशन बनेगा, जो पहले खाने की जो वैल्यू है इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ए डैश बी डैश बनेगा। ए डैश कैसे बनेगा? क्योंकि ये जो वन है वो इस जीरो के सामने भी है और इस जीरो के सामने भी है। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जहां जीरो लिखा हुआ है उसको हम ए डैश लिखते हैं, और जहां वन लिखा हुआ होता है वहां हम ओनली ए लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जीरो लिखा हुआ है, ए के सामने लिखा हुआ है, तो हम ए डैश कर दिया हमने। फिर ये बी वाले रोज हैं, ये बी वाले रोज हैं, ये जो पूरी रो है ये बी की रो है। ठीक है, अब हमारा जो ए है ना, जो हमारा वन है वो जो है बी के सामने जो है बी जीरो है, तो हम बी डैश लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा समझते हैं कि यहाँ वन लिखा हुआ है, दूसरे खाने में लिखा हुआ है ना, हमारे इस वाले रो में ए की वैल्यू आएगी। तो वन जो है, ये वन जो है अगर ए के सामने जीरो के सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए डैश। फिर वही अगर वन ये बी वाले रो में जाएगा तो ये बी की वैल्यू क्या है? वन है, तो ये इसका क्या वैल्यू हो जाएगी? बी ओनली। तो इसकी क्या एक्सप्रेशन बन गया? ए डैश बी। ऐसे ही ये थर्ड हम खाने में देखते हैं इसकी हमने कैसे एक्सप्रेशन लिख रखा है। जैसे कि ए
इस वन के सामने हमारा ए वाले रो में वन आ रहा है, ए वाले रो में हमारा वन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा वन आ रहा है तो ए हो जाएगा, ए डैश नहीं होगा। ए ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर वन वाली वैल्यू होती है तो ए लिखते हैं, अगर जीरो की वैल्यू होती है, जीरो लिखा हुआ होता है तो ए डैश लिखते हैं। तो हमारा वन लिखा हुआ है ना, तो हम ए मानेंगे। ठीक, इसके बी वाले रो में जीरो लिखा हुआ है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी डैश। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए बी डैश। ठीक है, ऐसे ही चौथे खाने में देखेंगे, चौथे खाने में क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। इस वैल्यू के थ्रू जो ए वाली रो है हमारा वन है, और इस वैल्यू के थ्रू हमारा जो बी वाला रो है ये भी वन है। तो वन वन को आप जानते हैं, हम ए बी लिख सकते हैं। ए बी, क्योंकि इसमें वन है तो ए जो है वन पे ए रहता है, और बी जो है वन पे बी ही रहेगा। ठीक है, तो दो वेरिएबल का के मैप हमने थोड़ा सा समझा ये कैसा होता है। अब हम तीन वेरिएबल का की मैप देखते हैं। तीन वेरिएबल का की मैप कैसे बनता है, कैसा दिखता है। इसमें क्या होते हैं, 8 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबके नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये नंबरिंग हो गई इसकी। ठीक है, और ये जो ऊपर है ये रोज है पूरी, ये किसकी है, बीसी की रो है। ये क्या है, ए की रो है। ठीक है, और ये जो रोज है ना, ये बीसी की जो रो है ये क्या कहलाती है, ग्रे कोड कहलाती है। क्या कहलाती हैं, ग्रे कोड कहलाती है। ये बाइनरी कोड नहीं कहलाती हैं, ये ग्रे कोड कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे ही जो ए की रोज है ये जो लिखा हुआ है ये भी ग्रे कोड कहलाएंगी। ठीक है, अब तीन वेरिएबल का हमारा के मैप है, तो हमारे तीन वेरिएबल लिखे, ए बी सी, तीन वेरिएबल हमारे लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने सब में वन वन फिल कर रखा है। आप जीरो भी लिख सकते हैं, वन भी लिख सकते हैं। जीरो में क्या होता है कि हमारा एम्प्टी माना जाता है, और वन में जो है वो फुल फुल माना जाता है, फिल माना जाता है। अब इसका हम एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, थ्री वेरिएबल के मैप का हम एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। तो मैं एक दो फिलिंग का एक्सप्रेशन बना देता हूँ, फिर आप खुद से बनाइएगा। अब जैसे कि ये जो ये वाले खाने का एक्सप्रेशन है, ये वाले खाने का ये एक्सप्रेशन कैसे बना ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो वन लिखा हुआ है, अब इसके ए वाले रो के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है ना, तो ए डैश, ए डैश, तो हमारा क्या होगा, ए डैश। ये हमारा गलत, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ ए डैश होगा। ठीक है, फिर वहीं हम बी वाले रो में देखें तो 10 लिखा हुआ है। 10 का क्या मतलब होता है, बी वाली जो वैल्यू होगी वो बी होगी, और सी वाली वैल्यू होगी वो सी डैश होगी। तो बी वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी होगी, और सी वाली की वैल्यू होगी सी डैश। ऐसे होगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप। इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, ए डैश बी सी डैश, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये वाली हम वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं। इसकी ए वाले रो में देखते हैं, तो ए वाले रो में क्या है, वन वैल्यू है, तो वन का क्या हो गया, वन का हमारा ओनली ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी करेक्शन कर लीजिएगा, यह ए डैश नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, अब हमारा बी वाले रो में क्या होगा, बी और सी, हमारा जो है बी जो है वन है तो बी होगा, और सी हमारा जीरो है तो सी डैश होगा। तो इसमें क्या होगा, ए बी सी डैश। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप। ऐसे ही हमारी ये वाली वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यू कैसे निकली। ठीक है, इसमें ए वाले रो में देखते हैं वन है, और ये जो बी सी वाले रो में भी वन वन है, तो पूरा हो गया ए बी सी। ठीक है, अब इस वाली रो में देखते हैं, इस वाली रो में ए वाली रो में वन है, और बी वाली जो बी और सी वाली रो में जीरो और वन है, जीरो वन है। तो ए वाली रो में वन है तो वन का मतलब ए होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो बी सी है वहाँ जीरो और वन लिखा हुआ है, तो जीरो का मतलब होता है बी डैश, और वन का मतलब होता है ओनली सी। तो ये भी हमारा सही है। ऐसे ही हमने सबको बना रखा है। ठीक है, आप खुद से बनाने की कोशिश करिए, है ना, आप बना लेंगे, है ना। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर से ये बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं फोर वेरिएबल के मैप के बारे में हम समझेंगे। फोर वेरिएबल के मैप कैसे बनता है, ये फोर वेरिएबल के मैप,
फोर वेरिएबल के मैप के बारे में हम समझने वाले हैं। फोर वेरिएबल के मैप से कैसे समझेंगे, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, यहाँ सी डी लिखा हुआ है, तो 4 वेरिएबल हो गए, तो 4 वेरिएबल के मैप हमारा ये हो गया। ठीक है, ये जो है हमारा ग्रे कोड होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, 00011110, 00011110। अब हमारे दो वेरिएबल हैं तो दो दो बिट के आ गए, एक वेरिएबल होता तो वन वन बिट का आता। यहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं तो दो दो बिट के हमारे वैल्यूज आ गई। ठीक है, ग्रे कोड आ गया हमारा। अब हमने सब में वन वन लिख रखा है ना, जीरो भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन हमने समझाने की वजह से सब में वन वन लिख दिया है। अब इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा, इस खाने का एक्सप्रेशन बनेगा, वो क्या बनेगा, ए बी के सामने देखेंगे तो जीरो जीरो लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश। ए सी डी के सामने क्या बन जाएगा, सी डी डैश, सी डी डैश। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। ऐसे ही ये वाला देखते हैं, ए बी के सामने क्या लिखा है, 01, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी, ए डैश बी। वही हम सी डी के ऊपर देखेंगे तो क्या है, 10 है, तो क्या हो जाएगा, सी डी डैश, सी डी डैश। ये हमारा एक्सप्रेशन ऐसे बन के तैयार हो गया। ऐसे ही सबका एक्सप्रेशन आप बनाइए। ठीक है, मैंने कुछ का एक्सप्रेशन बनाया है, आप सबका एक्सप्रेशन बनाइए। अब हम देखते हैं के मैप तो हमने देख लिया, 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का और 4 वेरिएबल का। अब हम ये देखते हैं ग्रुपिंग कैसे करते हैं के मैप की। ग्रुपिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, ग्रुपिंग कैसे करते हैं ये भी देखते हैं। अब जैसे कि 2 वेरिएबल की हमें ग्रुपिंग करनी है ना, 2 वेरिएबल की हमें ग्रुपिंग करनी है। कोई हमारा बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है। के मैप हमने बना दिया, ये देखिए हमारा के मैप है, के मैप बना दिया। ए और बी 2 वेरिएबल हैं, सिंगल सिंगल वेरिएबल है तो वन वन एक एक बिट का हमने ग्रे कोड लगा रखा है ना, ये एक एक बिट का ग्रे कोड लगा 0 1। ठीक है, यहाँ बी पे भी एक एक बिट का हमने लगा रखा है 0 और 1। ठीक है, अब हम वन वन कैसे फिल करेंगे, वन वन हम कैसे फिल करेंगे ये हम एक्सप्रेशन में देखेंगे कि एक्सप्रेशन में वन वन हम कहाँ फिल करना है। अब यहाँ लिखा हुआ ए डैश बी डैश, इस पे लिखा हुआ है ए डैश बी डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, 0। बी डैश का मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, फिर वही ए डैश बी, ए डैश का क्या मतलब होता है, 0। बी का क्या मतलब होता है, 1। फिर वही ए बी का, ए का मतलब होता है 1 और बी का मतलब होता है 1। तो ये हमारी जो है 3 वैल्यू निकल कर करके आ गई। ठीक है, अब हम के मैप में फिल करेंगे। 0 0 कहाँ फिल होगा, 0 और 0 फिल यहाँ हो गया, एक हमने यहाँ फिल कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने 0 और 1, हम 0 और 1 कहाँ फिल करेंगे, 0 हमारा क्या है, 0 हमारा यहाँ है और 1 कहाँ है, यहाँ। एक हमने फिल यहाँ कर दिया। फिर हमारा 1 1, 1 1 कहाँ फिल करेंगे, 1 एक हमारा यहाँ है, एक 1 हमारा यहाँ है, तो हम कहाँ फिल कर देंगे, यहाँ फिल कर देंगे। तो ये हमारा के मैप जो है 1 1 हमने फिल कर दिया। ये हमारा खाना छूट गया। ठीक है, जितना एक्सप्रेशन में दिया है हमने उतना ही इसमें फिल किया है। ठीक है, ये हमारा की मैप तैयार हो रहा है। अब हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे की, हमने ये जो है एक ग्रुप ये बना दिया वन वन की। ठीक है, एक हमने ये ग्रुप बना दिया, 2 ग्रुप हमारे बन गए। ठीक है, अब 2 ग्रुप बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी हम एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे ये हम आपको समझाते हैं। जैसे ये जो पहला ग्रुप है, ये हमारा जो ये पहला ग्रुप है, इसका एक्सप्रेशन बना है ए डैश। ए डैश एक्सप्रेशन कैसे बना है कि ये पूरा जो ग्रुप मिल करके बना है ना, वो ये ए डैश है। ए डैश कैसे है, जैसे कि ये जो ए है, एक के सामने जो ये वाला खाना जो है ए के सामने 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ऊपर वाली जो रो है, बी वाली जो रो है, 0 और 1 दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब 0 और 1 दोनों एक साथ तो लिख नहीं सकते, क्योंकि दोनों खाने में 1 1 है, दोनों खाने में 1 1 है ना। और तो हम एक ही लिख सकते हैं, या तो हम 0 लिखेंगे या हम 1 लिखेंगे। तो ये दोनों खाने में देखो 0 और 1 आ रहे हैं, तो हम दोनों नहीं लिख सकते हैं, हम एक ही लिखते हैं। तो इसको हम छोड़ देंगे, ये खाने को हम छोड़ देंगे, इसी खाने से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये सामने वाला सिंगल है, 0 दिख रहा है, तो हम ए डैश हमने इसमें लिख दिया। 0 का मतलब आप जानते ही हैं कि ए डैश। ऐसे ही ग्रुपिंग इसकी हम देखेंगे कि इसकी हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं सेकंड वाले ग्रुप की। सेकंड वाले ग्रुप में आप देख रहे हैं ये 0 और 1 दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों की वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा है। ये पूरे ग्रुप में ये 0 भी है 1 भी है, तो हम दोनों को लिख नहीं सकते हैं, हम एक ही लिख सकते हैं, या 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। अब ऊपर वाली रो में देखते हैं, हाँ हमें एक ही दिख रहा है, हाँ 1 पे ही दिख रहा है, क्योंकि ये ग्रुप जो है 1 का ही दिख रहा है। 0 पे हमारा ये ग्रुप बन ही नहीं रहा है, ये हमारा 1 पे जो है ये ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, 1 है, तो अगर 1 है तो हमारा बी हो गया। ठीक है,
अगर जीरो होता तो बी डैश होता। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन के तैयार हुआ, ये एक ए डैश एक बी। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आ गई, ए डैश बी। ये जो है मिनिमाइजेशन फॉर्म है। ये क्या है, मिनिमाइजेशन फॉर्म है इस एक्सप्रेशन की। ये जो हमने एक्सप्रेशन लिया था इसकी मिनिमाइजेशन छोटा फॉर्म है। ठीक है, तो ये हम के मैप की मदद से ऐसा छोटा फॉर्म हम लिखते हैं। अब हमने इस तरीके की जो ग्रुपिंग बनाई है, और हम किस तरीके की ग्रुपिंग बना सकते हैं, मान लीजिए आपको दो वेरिएबल का कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, उसकी हमें ग्रुपिंग बनानी है, तो हम किस किस तरीके की ग्रुपिंग बना सकते हैं। मान लीजिए ये एक के मैप है ना, हमारा वन वन यहाँ पे दो जगह हमारा लिखा गया, तो ग्रुपिंग कैसे बनेगी, एक तो ये ग्रुप बन जाएगा, एक ये ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए वन वन यहाँ लिखा हुआ है, तो ग्रुप जो है दो एक साथ हो गए। ठीक है, फिर मान लीजिए वन वन एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा है, तो एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। फिर मान लीजिए वन 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 तीन जगह लिखा हुआ है, तो हमें दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जितना बड़ा ग्रुप आप बना सकते हैं उतना बड़ा आप ग्रुप बनाइए। ठीक है, और इसमें ग्रुपिंग जो है क्रॉस में नहीं होती है, जैसे ये क्रॉस में है, हम ऐसे ग्रुपिंग नहीं बना सकते हैं। क्रॉस में ग्रुपिंग नहीं होती है, सीधे में पैरेलल में ग्रुपिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस आ गया, तो हम क्रॉस में ग्रुपिंग नहीं कर सकते, यहाँ पैरेलल में हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, ये पैरेलल दिख रहा है, ये हमारा पैरेलल दिख रहा है, और ये पैरेलल दिख रहा है, तो जो है पैरेलल में हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्रॉस में हम ग्रुपिंग नहीं करते हैं। और जितना बड़ा ग्रुप हो सकता है उतना बड़ा हम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं तीन वेरिएबल का ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं, थ्री वेरिएबल के हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, थ्री वेरिएबल का के मैप कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। अब जैसा कि ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए डैश सी ए डैश बी ए बी डैश सी और बी सी, ये हमारा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये जो है नॉन कैनोनिकल फॉर्म में है, इसको पहले हम कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि के मैप बनाने के लिए आप जानते हैं कैनोनिकल फॉर्म का यूज करते हैं। अब कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे हमें बी नहीं दिख रहा है, तो हमने बी प्लस बी डैश ऐड कर दिया। यहाँ पे हमें सी नहीं दिख रहा है, तो सी प्लस सी ऐड कर दिया। फिर यहाँ ए बी सी तीनों दिख रहा है, एज इट इज हमने उतार दिया। फिर यहाँ पे हमें ए नहीं दिख रहा है, तो ए प्लस ए डैश हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे आपको पता ही है, ए बी सी आ गया। ठीक है, ए डैश बी सी आ गया, फिर यहाँ पे आएगा ए डैश बी डैश सी, फिर ये आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ए डैश बी सी ए डैश बी सी आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, ए डैश बी सी डैश, ये आ गया। ठीक है, फिर ए बी डैश सी ए बी डैश सी। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी सी, फिर ए डैश बी सी। अब हमें क्या दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आया ना हमारा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमारा आया, इसमें हमें तीन जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जो तीन प्रोडक्ट हैं वो सेम दिख रहे हैं। एक प्रोडक्ट हमारा ये, एक प्रोडक्ट हमारा ये, एक प्रोडक्ट हमारा ये तीनों हमें सेम दिख रहे हैं, तो हम एक ही बार लिखेंगे इनको। हमने एक बार इसको लिख दिया। ठीक है, और सबको एज इट इज उतार देंगे, क्योंकि और जो है रिपीट नहीं हो रहा है, सब यूनिक है। ए डैश बी डैश सी, ये यूनिक है। ठीक है, फिर ए डैश बी सी डैश, ये लिख दिया हमने। फिर इसके बाद ए बी डैश सी, फिर इसके बाद ए बी सी, ये ए बी सी हमने लिख दिया। अब ए डैश बी सी, इसकी वैल्यू होती है, ए डैश का मतलब आप जानते हैं जीरो होता है, बी का मतलब वन, सी का मतलब वन। फिर ए डैश का मतलब जीरो, बी डैश का मतलब जीरो, और सी का मतलब वन। ए डैश का मतलब जीरो, बी का मतलब वन, सी डैश का मतलब जीरो। यहाँ ए का मतलब वन, बी डैश का मतलब जीरो, सी का मतलब वन। ए का मतलब वन, बी का मतलब वन, सी का मतलब वन। ठीक है, डैश में आप जानते हैं जीरो हो जाती है वैल्यू। अब हम के मैप बनाते हैं तीन वेरिएबल का। तीन वेरिएबल हम कैसे लिखते हैं, ए एक साइड, इस डंडे के एक साइड ए लिख दिया, इधर बी सी हमने लिख दिया। ठीक है, दो दो वेरिएबल है तो दो बिट का हमने ग्रे कोड हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल है तो एक बिट का हमने ग्रे कोड यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमारा जो ये जो हमने निकाल रखा है 0 1 1 0 0 1, ये हम इसमें के मैप में जाकर के पुट करेंगे। अब 0 1 1 कहाँ आएगा, 0 1 1 एक हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, फिर 0 0 1 0 0 1 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 0 1 0 यहाँ आ गया। ठीक है, 1 1 1
ये और ये 111 यहाँ आ गया, फिर इसके बाद 101 101 ये यहाँ आ गया। ठीक है, हमने फिल कर दिया। अब हम इसकी ग्रुपिंग करने वाले हैं, सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाने की हम कोशिश करेंगे, है ना। तो एक तो हमारा ग्रुप ये बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया। ठीक है, फिर एक हमारा ये 2 का ग्रुप बन गया, इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया 4 वाले के साथ, क्योंकि ये अकेला ग्रुप बनता है ना, अकेला सिंगल बनता है, लेकिन हम सिंगल ग्रुप नहीं बना सकते। जब हमारे साथ पेयर मिल रहा है तो हम पेयर के साथ इसको हम ग्रुपिंग हमने कर दी। अब हम ये जो 4 का है ना, 4 का वंश है, इसकी हम एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे। फिर ये जो 2 ग्रुप है इसकी हम एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो 4 वाला ग्रुप है इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? अब जैसे कि इसमें जो है कंफ्यूजन, हम एक ही बिट लिख सकते हैं, या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें लिखी हुई है, 0 और 1 दोनों दिखाई दे रहा है। देखो दोनों खाने में पूरा ग्रुप बन रहा है ना, एक पूरा। तो इस वाली रो में 0 और 1 दोनों दिखाई दे रहा है, तो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब जो ऊपर वाली रो है, बीसी वाले रोज में, है ना, अब इसमें 4 वैल्यू दी गई है ना, 0 1 0 1 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉमन दिख रही है, जैसे कि अब बी और सी, इसका इस 0 का मतलब बी, इस 1 का मतलब सी, इस 1 का मतलब बी, इस 1 का मतलब सी। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है? यहाँ 0 यहाँ 1 ये कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 1 ये कॉमन दिख रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ वन ये हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम एक ही वैल्यू लिख सकते हैं ना, 0 वाली लिख सकते हैं या 1 वाली लिख सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है हमें, ये वाला 1 कॉमन मिल रहा है और ये वाला 1 कॉमन मिल रहा है ना। तो इसको ही हम लिखेंगे। और इस वाले 1 और इस वाले 1 का मतलब क्या है? इसका सी मतलब होता है। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? सी हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस वाला जो 2 वाला ग्रुप है, इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? अब जैसे कि इन दोनों में से कंफ्यूजन है, ठीक है, इन दोनों में से कंफ्यूजन है, तो पहले इस वाली रो में हम लिख देते हैं, ए वाली रो में 0 दिख रहा है, तो 0 का क्या मतलब होता है? ए डैश लिख दिया। ठीक है, हमने लिख ही दिया है पहले से। फिर इसके बाद इन दोनों में कंफ्यूजन है, इनमें से कौन सा ले? तो इस वाले बिट का मतलब होता है ए, इस वाले बिट का मतलब होता है बी, इस वाले बिट का मतलब होता है बी, सॉरी, इस वाले बिट का मतलब होता है बी, इस वाले बिट का मतलब होता है सी, इस वाले बिट का मतलब होता है बी, इस वाले बिट का मतलब होता है सी। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है? हमें बी वाला बिट जो है कॉमन दिख रहा है, हमें बी वाला बिट कॉमन दिख रहा है। और बी वाला बिट जो है 1 है, तो 1 का मतलब होता है बी, हमने यहाँ बी लिख दिया। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन बनके तैयार हो गया, ए डैश बी। अब कंबाइन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ए डैश बी प्लस सी, ये हमारा जो है 3 वेरिएबल का के मैप बनके तैयार हो गया। अब हम देखते हैं ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं 3 वेरिएबल की। जो 3 वेरिएबल का हम जब के मैप बनाते हैं तो इसकी कैसे कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए 1 1 1, यहाँ इतनी जगह 1 लिखा है, 4 जगह 4 खानों में 1 लिखा है, तो और किस तरह की ग्रुपिंग कर सकते हैं हम? एक तो ये ग्रुपिंग कर सकते हैं एक तरीके, 2 और 3, इसमें 3 एक्सप्रेशन बनेंगे हमारे, 3 एक्सप्रेशन इसमें आएंगे। अगर मान लीजिए 1 1 1 1 यहाँ 4 जगह दिया है ना, तो 2 ग्रुप बन गए हमारे। ठीक है, 2 ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप हमारे इस तरीके से बन गए, इसमें 2 एक्सप्रेशन आएंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए 1 1 1 1 यहाँ दिया गया है, तो एक ग्रुप तो हमारा ये बन गया, एक ग्रुप हमारा ये बन गया, एक ग्रुप, 3 ग्रुप बन गए। हम इस तरीके से ग्रुप नहीं बना सकते, क्रॉस में नहीं बना सकते। ठीक है, पैरेलल में हम बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ 1 1 1 1 1 1 है ना, 6 जगह बन दिया गया है, तो हमें सबसे मैक्सिमम ग्रुप बनानी होती है, तो हमने मैक्सिमम ग्रुप ये 4 की बना दी। फिर इसके बाद हम 2 की भी बना सकते थे इस जगह, लेकिन 2 की नहीं, जब हमें 4 वैल्यू मिल रही है तो हम 4 का ग्रुप बनाएंगे ना, बड़ा ग्रुप बनाएंगे। हम छोटा ग्रुप क्यों बनाएंगे? ठीक है, हमने बड़ा ग्रुप बना दिया। फिर मान लीजिए ऐसे 1 1 1 1 आपको यहाँ दिख रहा है, तो ग्रुपिंग हम जो है ऐसे सीधे चारों की कर देंगे। ठीक है, एक एक्सप्रेशन बनेगा इस पर। मान लीजिए 1 1 1 यहाँ दिखा हुआ है, तो ये जो है ऐसे ग्रुप हो जाएगा, ये 4 का ग्रुप हो जाएगा। अब जो 3 वेरिएबल की जो ग्रुपिंग होती है, जब हम 3 वेरिएबल की ग्रुपिंग करते हैं तो सबसे बड़ी ग्रुपिंग 8 की हो सकती है, फिर 4 की हो सकती है, फिर 2 की हो सकती है, फिर 1 की हो सकती है। हम क्या करने की कोशिश करते हैं? हम मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं, मतलब सबसे बड़ी जो ग्रुप मिल जाए हमें। मान लो जो 4 का ग्रुप मिल जाए, तो पहले हमें 4 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, अगर 4 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो फिर हम 2 का ग्रुप बनाएंगे, अगर 2 का नहीं बन रहा है फिर हम 1 का ग्रुप बनाएंगे। तो मैक्सिमम जो है हमें ग्रुपिंग करने की कोशिश करनी होती है।
अब मान लीजिए 3 वेरिएबल में 8 का ग्रुप बन गया। मान लीजिए ये जो वैल्यू है इसमें मान लीजिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, 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 और ये पूरा 8 का ग्रुप बन गया है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 8 के ग्रुप में वैल्यू जो है 1 हो जाती है के मैप की। अब हम देखते हैं 4 वेरिएबल का के मैप कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम इसको यूज करते हैं। अब हम 4 वेरिएबल का के मैप के लिए हमें 4 वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए। हमें बूलियन एक्सप्रेशन हमारा 4 वेरिएबल का ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप जानते हैं एबीसीडी की 1 1 1 हो गई। अब ए डैश बी डैश सी डी की वैल्यू क्या होती है 0 0 1 1, ठीक है। फिर ए बी सी डी डैश की वैल्यू क्या होगी 1 1 1 0। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी 1 0 1 1। फिर इसकी क्या होगी 1 0 1 0, ठीक है। ये है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ 1 1 लिख दिया सब में। उसी के अकॉर्डिंग जो इस एक्सप्रेशन में 1 0 करके बता रहा था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ 1 1 लिख रखा है। अब हमारी आती है बारी ग्रुपिंग करने की। ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैक्सिमम हम ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम ग्रुपिंग बनाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे ये मैक्सिमम हमने ग्रुपिंग बनाई है, 4 के ग्रुप हमारा मिल गया एक साथ ही, तो हमने 4 का ग्रुप बना दिया। फिर हमारा क्या हुआ कि एक ग्रुप, एक 1 यहाँ से ले लिया हमने, एक 1 यहाँ, क्योंकि हमने कॉर्नर पे भी हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कॉर्नर पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ एक कॉर्नर पे यहाँ 1 लिखा हुआ है, एक कॉर्नर पे यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो हम इधर से इस तरीके की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक तो यहाँ सिंगल ग्रुपिंग होती, एक की ग्रुपिंग होती। ये हमारा कंबाइंड ग्रुप 2 का ग्रुप बन रहा है। मैक्सिमम ग्रुप बनाने की हम कोशिश करेंगे, तो हमारा ये 2 वंस का ग्रुप बन गया। तो हमारे 2 एक्सप्रेशन आएंगे इसमें, एक तो इस ग्रुप का एक्सप्रेशन आएगा और एक इन दोनों को मिला करके ग्रुप का एक्सप्रेशन आएगा। इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा उस वो लिखेंगे और इन दोनों में से जो कॉमन आएगा उसको लिखेंगे। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन है, इन दोनों में से सी कॉमन दिख रही है, हमने सी लिख दिया। इन दोनों में से कौन सा कॉमन दिख रहा है, हमें ए कॉमन दिख रहा है, तो हमने ए लिख दिया। फिर ऐसे ही इन दोनों को हम बनाएंगे। अब इन दोनों में से हम कैसे बनाएंगे, इन दोनों में से एक ही रो दिख रही है, एक ही रो में आ रहा है, तो 1 1 आ रहा है, तो 1 1 का क्या मतलब सी डी, सी डी हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से जो इन दोनों का ग्रुप बना हुआ है, इन दोनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, हमें 0 कॉमन दिख रहा है, तो 0 का मतलब क्या हो गया, बी हो गया, बी डैश। 0 का मतलब बी डैश, ठीक है। हमारा जो एक्सप्रेशन बना वो ए सी है ना, सी डी डैश, सी डी बी डैश, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया 4 वेरिएबल का। अब हम किस तरीके के ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये 4 वेरिएबल के मैप में किस तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं वो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे 1 1 1 1 यहाँ लिखा हुआ, तो एक हमने 4 की ग्रुपिंग यहाँ कर दी, एक हमने 4 की ग्रुपिंग यहाँ कर दी, दो एक्सप्रेशन हमारे बन जाएंगे। फिर मान लीजिए 1 1 1 1 ऐसे करके दिया गया है ना, तो ये एक 8 की ग्रुपिंग बन गई हमारी। फिर मान लीजिए यहाँ कॉर्नर पे 1 1 दिया गया है ना, तो कॉर्नर की ये जो है 4 की हमारी ग्रुपिंग बन गई। फिर इसके बाद हमारे मान लो एक ऐसे दिया गया, ठीक है, यहाँ 1 नहीं है, एक 1 यहाँ, यहाँ 6 1 है, ठीक है। तो एक तो 4 की ग्रुपिंग हमने यहाँ कर दी और एक 4 की ग्रुपिंग हमने ये कर दी, है ना। तो हमारे 2 एक्सप्रेशन तैयार हो गए। फिर मान लीजिए यहाँ यहाँ 1 1 लिखा हुआ है इतनी जगह पर, तो एक 4 की ग्रुपिंग हमने यहाँ कर दी, है ना। फिर इसके बाद 2 की ग्रुपिंग हमने यहाँ कर दी और ये जो है एक की ग्रुपिंग हो गई, सिंगल ग्रुपिंग हो गई। ये कॉर्नर की ग्रुपिंग नहीं होगी, गलत है कॉर्नर वाली ग्रुप, ये सिंगल ग्रुप होगा, है ना, ये सिंगल ग्रुप होगा, ये कॉर्नर की ग्रुपिंग नहीं होगी। कॉर्नर में जो है जब चारों खानों में, जब चारों कोनों में अगर 1 1 होता है तो हम चारों कोनों में 1 1 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर किनारे किनारे 1 लिखा हुआ है तो इस तरीके की हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो एक तो ग्रुपिंग ये 4 की हो गई, एक ग्रुपिंग ये 2 की हो गई, ये ग्रुपिंग एक 1 की हो गई। तो हमारा जो है 3 एक्सप्रेशन बन के तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ 1 1 हर 8 खानों में लिखा हुआ, यहाँ चारों खानों में 1 1 लिखा हुआ, तो एक ये 8 खाने की ग्रुपिंग हो गई और एक ये कॉर्नर की इस साइड की ग्रुपिंग हो गई 8 खाने की। तो 2 एक्सप्रेशन हमारे बनके तैयार हो जाएंगे इसमें। अब हम देखते हैं ग्रुपिंग जो है, जो मैक्सिमम ग्रुपिंग होती है वो पहले 16 की होगी, फिर 8 की होगी, फिर 4 की होगी, फिर 2 की होगी, फिर 1 की होगी, ठीक है। तो इस तरीके की ग्रुपिंग जो है मैक्सिमम 16 की होती है, फिर 8 की, फिर 4 की, फिर 2 की, फिर 1 की।
अगर 16 का ग्रुप बनता है, मान लीजिए 16 का ग्रुप बनता है हमारा, ये 16 का ग्रुप बनता है, मान लो ये पूरा जो है हमारा के मैप ढक गया, मान लो पूरा ये ग्रुप बन गया 16 का मैप, तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। मैक्सिमम ग्रुपिंग पॉसिबल करनी होती है, इसमें क्या करना होता है, मैक्सिमम ग्रुपिंग पॉसिबल करनी होती है, जो सबसे बड़ा ग्रुप बन जाए उसको हमें पॉसिबल करना होता है। 16 का बन जाए, नहीं तो 8 का बन जाए, नहीं तो 4 का बन जाए, नहीं तो 2 का बन जाए, है ना, इस तरीके की ग्रुपिंग हमें करनी होती है। हमें कभी 9 की ग्रुपिंग नहीं करनी होती है, हमें कभी 5 की ग्रुपिंग नहीं करनी होती है, हमें कभी 3 की ग्रुपिंग नहीं करनी है, इस तरीके की ग्रुपिंग नहीं करनी है। हमें ग्रुपिंग करनी है या तो 16 की, या तो 8 की, या तो 4 की, या तो 2 की, या तो 1 की, इस तरीके की हम ग्रुपिंग करते हैं। अब क्या कह रहा है ये, नॉन कैनोनिकल फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही के मैप बनाए। मतलब अगर कोई नॉन कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया गया है, वो आप देख करके पता लगा सकते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म है कि नॉन कैनोनिकल फॉर्म है। तो अगर नॉन कैनोनिकल फॉर्म है, उसको पहले हम कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर इसके बाद हम के मैप बनाएंगे। अब जो एसओपी फॉर्म होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, आप जानते हैं फुल फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट, जो एसओपी फॉर्म होता है वो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये जो ए बी सी का प्रोडक्ट, ए बी सी डैश डी डैश इसका प्रोडक्ट, और ए डी का प्रोडक्ट, ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर प्लस प्लस है सब में, है ना। तो जितने भी प्रोडक्ट है ना, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का सम करना होता है। एसओपी में क्या होता है, प्रोडक्ट का सम करना, ये प्रोडक्ट हो गए, इनका सम हो गया ये। ठीक है, एसओपी में ये होता है। अब प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसका क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल्स है। जो वेरिएबल, जितने वेरिएबल हैं उनका मल्टीप्लीकेशन है। मान लो दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो 2 वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेंगे। 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो 3 वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से एसओपी करना होता है हमें। सो ये था के मैप के बारे में। सो थैंक यू।